So hey bro, welcome back to another video मेरे भाई। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई तो make sure आप सब्सक्राइब करें चैनल को and press the like button and also drop a comment. Beautiful. So brother, today's topic is handsome is built not born. भाई तुझे ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, कोई बंदा ugly नहीं होता भाई, चाहे वो गरीब हो या अमीर. There's this one concept that like there is this one thing that everybody talk about is that कि भाई bro, I'm not ugly, I'm just poor. You need to understand, bro, अगर तू तेरे घर में पानी है ना bro, और तेरे घर से कुछ कदम दूर एक like सैलून है या तेरे पास अपना पर्सनल ट्रिमर है तो भाई तेरे को समझना पड़ेगा तू एक्चुअल में फिर अभी अगली है. You need to understand, that's very basic shit. It's not that you are poor, it is just that you are not really respecting yourself. भाई पैसे आने के बाद ना भाई सब लोग सोने बन जाते हैं, बट व्हेन यू हैव नो मनी तो अगर आज अपनी टेक केयर करेगा इट स्पीक्स दैट यू एक्चुअली रिस्पेक्ट योरसेल्फ. एंड आई वुड टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. आई वुड गिव यू द फुल मैस्कुलिन ग्लो अप गाइड हियर. देख भाई, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट व्हाई मोस्ट यंग मैन लुक लाइक शिट एंड व्हाई नो वन टेक्स देम सीरियसली. This is the average Indian guy. I got it from the Google. But what I want to say, my brother, he's very handsome. He's really handsome. He's really handsome. He has potential, bhai. इसको एक अच्छा सा haircut चाहिए. He need to trim his body here. He needs to change the wardrobe. He need to show to the gym every single day. Got a clean or अच्छा खाना खाना है, clean food. Eventually, he would be better. He would be 8, what do you call 10, 8, 10, right? ये बंदा हैंडसम बन सकता है. द गुड थिंग अबाउट इज दैट हिज बॉडी इज वेरी लीन, सो ही इज नॉट फैट. समझ रहा भाई? सो या लेट्स टॉक अबाउट इट. मोस्टली भाई जो एवरेज लोग हैं ना ब्रो, एवरेज लोग ने वो गार्बेज फूड खा रहे हैं भाई, जो फिल्ड है सीड ऑयल के साथ और शुगर के साथ. भाई जब तू सीड ऑयल और शुगर ही खाता रहेगा, जंक फूड खाता रहेगा, तो भाई तू हैंडसम कैसे बनेगा ब्रो? कैसे, मतलब तू कैसे समझ सकता है कि भाई तेरे को ना लोग रिस्पेक्ट करेंगे ब्रो? हाउ इज दैट पॉसिबल? They're not gonna give a fuck about you, bro. तेरी बॉडी के अंदर तू बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, तू सीड ऑयल कंज्यूम कर रहा है ब्रो. तेरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तेरी बॉडी हमेशा फाइट कर रही है भाई. अभी एक और इन्फ्लेमेशन आ गई, मतलब दोपहर को ठीक किया था भाई, रात को फिर से चना पूरी. व्हाट द फक इज दैट ब्रो? कम ऑन, स्टॉप ईटिंग शुगर. ये चीजें भाई बेसिक है यार, ये बेसिक है. बेसिक पे फोकस कर. स्टॉप ईटिंग फकिंग सीड ऑयल. स्टॉप ईटिंग सीड ऑयल्स एंड शुगर. द नेक्स्ट थिंग इज दे डोंट स्लीप प्रॉपर्ली. भाई तू बहुत से लौंडे दे डोंट स्लीप प्रॉपर्ली, गेमिंग ऑल नाइट, स्क्रॉलिंग टिल 3 AM. भाई अगर तू अच्छे से सोएगा नहीं, तू पूरी रात गेम खेलेगा, पबजी एंड ऑल दैट शिट, और कीबोर्ड का वॉरियर बन रहा है, बट रियल लाइफ में तू कुछ उड़ा नहीं पा रहा. 3 बजे तक तू स्क्रॉल कर रहा है, और अगर 2 बजे किसी बंदी को टेक्स्ट करेगा वो फक नहीं देगी, वो तेरा मैसेज देखेगी नहीं. भाई इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट क्या ही हो सकती है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. स्टॉप डूइंग दैट भाई. Another one is their posture is hunch. इनके भाई posture हमेशा hunch रहते हैं, shoulder झुके हुए रहते हैं कि जैसे वो एक shame carry कर रहे हैं जब से वो पैदा हुए. भाई ये चीज़ समझनी पड़ेगी गुरु तेरे को कि अगर तेरे shoulder rolled है ना forward, इसका मतलब कि भाई तू अपनी बॉडी में ना cortisol क्या कर रहा है भाई? तू अपनी बॉडी में cortisol की मात्रा ऊपर कर रहा है. cortisol होता है भाई वो वाला चीज़ तेरी बॉडी में, जो जब भी तू स्ट्रेस होता है तो भाई ये कॉर्टिसोल चीज़ें ऊपर जाती है. तो जब कॉर्टिसोल बॉडी में ऊपर जाएगा तो इवेंचुअली भाई तेरा टेस्टोस्टेरोन कम होगा एंड यू विल नॉट फील गुड. अब जिस बंदे का माइंडसेट ये है कि भाई ही इज कैरिंग अ शेम, ये समाज में फिट नहीं होगा, सो ही ऑलवेज लाइक शोल्डर हंट, नजरें झुकी हुई, आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ, तो भाई वो कभी कमांड एनर्जी कर ही नहीं सकता. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पोस्चर भाई को ठीक करना पड़ेगा. आई वुड टेल यू व्हाट ही गॉटा डू, बट दीज आर द पॉइंट्स. Posture, hunch, shoulder, roll it forward like they are having carrying some shame since birth. तो भाई अगर तू ऐसे चलता है तो तेरे को समझना पड़ेगा भाई, जितना स्ट्रेट रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी कमांड कर पाएगा भाई. विजन, अपनी आंखें सीधा ही रख, लाइक आई कॉन्टैक्ट नीड टू बी ऑन द फकिंग सब्जेक्ट. नॉट लाइक कि भाई तू नीचे देखे, तेरे शोल्डर झुके हुए हैं, तुझे लगे कि भाई यार कोई मेरे को अप्रूव नहीं देगा, तो फिर भाई कोई अप्रूव ही नहीं देगा क्योंकि द बॉडी तेरी एनर्जी डेड है, तू कमांड ही नहीं कर पा रहा.
देख भाई, स्किन केयर अगर तेरे पास ज़ीरो स्किन केयर है, तो भाई तेरे को समझना पड़ेगा जिस हिसाब का तू लाइफ़स्टाइल जी रहा है, जिस टाइम में तू रह रहा है भाई, तू इंडिया में रहता है तो समझ रहा है भाई, तू बाइक चलाता है, पैदल चलता है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डस्ट आउट देयर, और तेरा फूड जो है वो एकदम शिट है, तो भाई तेरे को स्किन केयर चाहिए। ये यू डोंट नीड टू यूज़ सेम सोप भाई, जो तू अपने बॉल्स, फेस, बॉडी या हेयर्स पे लगाता है भाई, वो ही अपने फेस पे मत लगा, समझ रहा है? वो अपने फेस पे मत लगा ब्रो। Everything need to be different. They wear clothes that don't fit and still dress like 15-year-olds, 15-year-old high schoolers. देख भाई, अब तू 20 की उम्र में है तो मेरे भाई कपड़े तेरे को अच्छे पहनने पड़ेंगे। यू नीड टू वेयर फिट क्लोथ। देख भाई, जब फिट क्लोथ होंगे ना, इट इज मैचिंग योर बॉडी, एंड इट इज मैचिंग योर बॉडी, इवेंचुअली इट वुड क्रिएट अ कमांड, लाइक योर क्लोथ्स फिट टू योर बॉडी, एंड आई अज्यूम कि भाई तेरी बॉडी लीन रहेगी तो तेरा फैट परसेंटेज कम है, तो इवेंचुअली पीपल गोना फाइंड यू अट्रैक्टिव। जिस बंदे का जो कपड़े जो है ना भाई, यू नो लाइक वेल टेलर्ड है, एंड ही टेक केयर ऑफ हिज शिट, इवेंचुअली पीपल गोना रिस्पेक्ट हिम। ये खुले कपड़े मत पहन, चप्पलों में बाहर मत जा भाई, ये मत बोल कि मैं डिसेंट हूँ भाई। अगर तू देखता है मार्क जकरबर्ग एक ही शर्ट में, एक ही टी शर्ट में घूमता है, तो भाई तेरे को समझना पड़ेगा वो बिलियनर है। और वो अगर एक टी शर्ट में घूमे ना भाई, ही डजंट गिव अ फक, ही इज अ बिलियनर, मतलब उसको दुनिया जानती है। तेरे को कोई नहीं जानता ना, तो ब्रो तू चप्पलों में मत घूम, एक टी शर्ट में मत घूम, तेरे को कोई जानता नहीं है, तो मेरे को मतलब तेरे को अपनी रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। अगर घर से बाहर निकलता है तो ब्रो मेक श्योर यू फकिंग ग्रूम योरसेल्फ, यू नो, यू वेयर फकिंग गुड क्लोन, एंड यू नो, वेयर गुड क्लोथ्स। नो मसल, नो जॉ लाइन, नो डिसिप्लिन। भाई जिस बंदे के पास मसल नहीं है, जॉ लाइन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बट वो बोलता है कि भाई मेरे को बंदियां लाइक क्यों नहीं कर रही, भाई क्यों करेंगी तेरे को लाइक? तेरे पास मसल नहीं है, तेरे पास जॉ लाइन नहीं है, तेरे पास डिसिप्लिन नहीं। जिस बंदे के पास पर्पस नहीं है, जिसके बंदे के पास मिशन नहीं है, जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो भाई उसके पास ना मसल होगा, ना जॉ लाइन होगा, तो उसके पास ना कोई बंदी होगी। बंदी भाई उसी के पास आती है जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट करता है ब्रो। इट इज़ नॉट द मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग इज यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तू अपनी बॉडी को टेक केयर करेगा, तू अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे परफ्यूम लगाएगा, अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखेगा, तेरे को बातें करने आएंगी तो भाई बंदियां तुझसे बेशुमार बातें करेंगी। बट अब अगर तू अभी एक ही टी शर्ट पहन रहा है, तेरे पास परफ्यूम भी नहीं है, तेरे घर में एक ही साबुन हर जगह लगा रहा है, तो ब्रो इट सीम्स लाइक यू डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। सो या, इट लीड्स टू एनर्जी इज डेड। अब उस बंदे की एनर्जी भी डेड होगी, वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता बातें करेगा, अनग्राउंडेड वॉइस होगी, मतलब वॉइस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है भाई, मतलब लफ्ज फिसल रहे हैं ब्रो, कोई इंटेंशन ही नहीं है, पिच जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, प्रेजेंस भी नहीं है। सो वर्क ऑन योर एनर्जी। लुक एट द गाय, यू नो, मैल्कम एक्स, जब वो जेल में गया था भाई, उसने पूरी डिक्शनरी कॉपी किया था, उसने एक ही चीज़ पे वर्क किया था भाई, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपनी वॉइस के ऊपर, अपनी प्रेजेंस के ऊपर। तो तेरे को वर्क करना पड़ेगा भाई। अगर तेरी एनर्जी आज डेड है, तो इसका कारण एक ही है कि प्रो यू आर नॉट फकिंग रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। तू अपनी सेल्फ को एनालाइज नहीं कर पा रहा। अगर आज किसी बंदी के साथ जिम में बातें नहीं कर पाता, तो इसका मतलब यही है कि भाई तू वो बंदा नहीं है, नहीं है। तो वर्क कर, आई वुड शो यू द गाइड। देख भाई, एक चीज समझनी पड़ेगी, वाई लुक्स मैटर अकॉर्डिंग टू द साइंस। पीपल फॉर्म फर्स्ट इंप्रेशन इन 0.1 सेकेंड्स। भाई कोई भी बंदा अगर तेरे को देखता है, तो भाई 0.1 सेकेंड्स में वो जज कर लेता है, भाई इस बंदे को मैं कैसे रिस्पेक्ट दूँ, कैसे इससे बातें करूँ, यू नो, कैसे हम आगे अपने लाइक कैरी करेंगे कोई भी प्रोसेस। अगर तू भाई नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, तू ग्रूम अच्छे से नहीं है, तू स्मेल अच्छा नहीं कर रहा, तेरी बॉडी एकदम फैट है ब्रो, then they're not going to respect you. Mostly based on your face, posture and grooming. Look at it. अगर तेरे फेस पे फैट है, अगर तेरा पॉस्चर थोड़ा स्लाउच है, तू झुका हुआ है, तू ग्रूम अच्छे से नहीं है भाई, तू पूरा क्लीन नहीं है, तो इवेंचुअली they're not gonna give fuck about you. High testosterone cues like strong jawline. जिस बंदे के पास हाई टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी जॉलाइन स्ट्रॉन्ग रहती है, उसका बॉडी परसेंटेज लो, बॉडी फैट रहता है, अपराइट पोस्चर में रहता है, एंड दैट सिग्नल्स कि भाई इस बंदे के पास स्टेटस है, हेल्थ है और डोमिनेंस है।
अगर जिस बंदे का टेस्टोस्टेरोन कम होगा उसकी जॉ लाइन्स दिखेंगे नहीं, उसकी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, उसका पोस्चर हमेशा स्लाउच रहेगा, वो जहाँ भी जाएगा एनर्जी कमांड नहीं कर पाएगा, नथिंग, ही वुड बी नथिंग। तो तेरे को समझना पड़ेगा भाई, पैसे से तू अपना स्टेटस नहीं दिखाता। अगर तेरे पास एक ही चीज़ है जो यूनिवर्स ने दिया भाई, वो तेरी बॉडी। अगर तू अपनी बॉडी का पूरा टेक केयर करेगा, अपने फेस का टेक केयर करेगा, एनर्जी कैसे कमांड करेगा, अपनी हेल्थ का टेक केयर करेगा, तो भाई तू डोमिनेंस क्रिएट करेगा। अदरवाइज यू आर जस्ट गोना बी like a cog in a machine. The other one is study from the Journal of Nonverbal Behavior 2009. Attractive men are perceived as more competent and trustworthy even when skills are equal. अगर भाई जो बंदा हैंडसम होगा ना, जो बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ही टेक केयर ऑफ हिज बॉडी, हिज वार्डरोब, एवरीथिंग, तो भाई इवन के नॉर्मल बंदा जिसका व्हाट यू कॉल दैट थिंग स्किल्स सेम होगा इस बंदे जितना, लोग ज़्यादा इंक्लाइन होंगे अट्रैक्टिव बंदे की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई इट इज़ जस्ट द फकिंग natural way that human body respond to the man, respond to the human who actually creates more dominance. So it is very ancient. It is in the DNA. Another one is your face is your personal brand. देख भाई तेरा face जो है वो personal brand है. Just like companies spend millions on packaging and your packaging, your appearance is the packaging of your characters. अगर भाई तू किसी भी बड़े बड़े शोरूम में जाता, for example, you would go and buy an iPhone. What is the most important thing you actually go for? Like, fuck iPhone, हाँ उस iPhone में है यार, like it got features, everything. But bro, the way they actually show it, that would matter. कि भाई इन्होंने present कैसे किया है, डिटेल के ऊपर फोकस किया है भाई। फिर ही बंदा ना इंस्पायर्ड होता है, यार मैं एक्चुअल में किसी जगह पे आया हूँ, यार आई एम एक्चुअली बाइंग समथिंग। वही आईफोन भाई तू रेडी से उठा, तेरा मन नहीं करेगा। अब जिस जगह से ले रहा है ना भाई, वो भी मैटर करती है। तो भाई तेरा फेस जो है वो मैटर करता है, तेरा पर्सनल ब्रांड तेरे फेस से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा अपने आप को शार्प रखेगा, जितना ज़्यादा अपनी टेक केयर करेगा, इवेंचुअली पीपल गोना टेक यू सीरियसली ब्रो। योर अपीयरेंस इज द पैकेजिंग ऑफ योर कैरेक्टर। जितना ज़्यादा सही लगेगा तेरा कैरेक्टर, ज़्यादा गहरा होता जाएगा ब्रो। अदरवाइज पीपल विल से फक ऑफ मैन। So these are the build, these are the skincare routine that I'm about to show you. So make sure मेरा भाई इन चीज़ों का screenshot ले ले and you make sure you get it. It's not gonna take much money out of you, bro. जितना वो गाड़ी में पेट्रोल डालता है, जितना PUBG का कुछ करता है, सब्सक्रिप्शन लेता है Netflix का, make sure bro you buy this thing for yourself. And 21 दिन में मेरा भाई तू बंदा अलग हो जाएगा। मॉर्निंग रूटीन है भाई, क्लेंजर, जेंटल पीएच बैलेंस होता है भाई उसका। मेक श्योर यू गेट दिस वन। यूज मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। क्यों करना है तेरे को भाई? क्योंकि ये रिमूव करता है ऑयल अनक्लोग पोर्स विदाउट स्ट्रिपिंग द स्किन। And the pH around is 5.5%, which means it's not gonna create irritants and dryness for your fucking self. So make sure you get this one, bro. इसका pH भी अच्छा है. The second thing is moisturizer with the hyaluronic acid plus ceramides. Take bhai, get this one. This is a great one. This is a great product. You can actually check the review. This is also great. Actually check your fucking, what is that, budget, and then based on that, get one for you. This shit is good, bro. This shit is good. So why hyaluronic acid भाई hold करता है 1000x its weight in water. तो भाई जहाँ तेरे फेस को वाटर की जरूरत है ना भाई, वहाँ hyaluronic acid सीधा वाटर देगा and it would make your face more smooth and it would glow. Ceramides repair your skin barriers. Without these, your skin stay dull and flaky. देख भाई, ceramide is like ईंटें भाई, तेरी ईंटें का प्लस्तर भाई। अगर तेरे फेस के ऊपर रिक्वायर्ड सेरामाइड नहीं जाएगा तो तेरी स्किन टाइट नहीं हो पाएगी. So you need this shit. It's gonna keep your skin more young and less flaky. The third one is sunscreen. So the third one is the sunscreen SPF 50. You make sure कि भाई SPF 50 ही उठाना and use this thing. Use Aqualogica Radiance Plus Dew E sunscreen. This is very important. Make sure you get this one. I strongly recommend you this one, bro. Because bhai, it would help you. Because it would help you from the UV damage caused that, 80% of early aging signs are just because people are like, in India, you gotta buy this thing. अगर तू घर से बाहर निकल रहा है भाई, तेरे पास actual में sunscreen होनी चाहिए. Otherwise, fucking stay in your home. You won't glow if your skin is fried. Same shit. True shit. Night routine, bro. Night routine. Your routine is double cleanse only if you use sunscreen or stepped outside.
First is oil cleanser, earth rhythm deep pour. Yeah, that's this one. Make sure you actually use this shit. Second is your same morning cleanser. That whatever you have done yesterday, you gotta use this one. Second is moisturizing, same as morning, what you have done. Optional retinol serum. Optional retinol, अगर तू तेरे पास acne or scars है, then you need to buy this one. Use minimalist 0.3 retinol serum. तेरे को क्यों यूज करना पड़ेगा मेरे भाई? इससे जो स्किन की जो स्किन की शेडिंग होती है ब्रो, it just fasted. So the new skin, the new fucking cells gonna come much faster, and the fades of acne mark, they're gonna be removed, and it also gonna increase the collagen. Collagen means gonna tighten your fucking skin, and you're gonna look more healthy. And the thing is, bro, grooming. तेरे को बालों के लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा. Here, use your straw, here, wax, Metallic, the Man Company, Stronghold, pomade, haircut every 3 weeks, whatever the fuck it is. Neck shaved. Make sure भाई कि neck shaved होना चाहिए. If you're not neck shaved, you're fucked up. Beard lined. Purely bro lined होनी चाहिए. I did it myself, but you can use the professional barber. Fragrance, get a signature masculine scent. क्योंकि भाई अगर तेरी अपनी signature scent होगी तो eventually उसके पास एक memory होता है और एक status होता है. जहाँ जाएगा लोगों को वो याद रहेगी तेरी. And if you're gonna get the good one, eventually it's gonna reflect status. Use Villain Hide or Beardo Whiskey Spoke or Denver Hamilton. These are the budget one, you can get it. Trim nose, अपने nose को भी trim कर bro. This is the most crucial thing. I think a lot of people actually don't consider this one. भाई अगर तेरा knock trim होगा ना, you would actually fucking you would actually look good. Ear, body hair weekly. If not, you look caveman tired. Yep. Lip care, use Vaseline lip therapy, cocoa butter, or any other thing at night. Dry chapped lips, instant turn off. And these are all the things that I've told you can use, but the most important thing that you can actually use is this posture. भाई अगर तेरी body का posture सही रहेगा, तेरी presence सही होगी, eventually testosterone signal कर पाएगा कि भाई ये बंदा actual में command कर रहा है testosterone. Rounded shoulder and bent neck, you look weak. अगर तेरी shoulder round है or you are just like your neck is bent a little down, you're gonna look weak, less confident. People are gonna take you seriously and all that shit. Every time, bro, you hunch, your body produce more cortisol. Wow, what the that shit is. So every time, bro, जितना ज़्यादा तू झुकेगा, तेरी body बहुत ज़्यादा cortisol produce करेगी. It means stress hormone, as I mentioned. अगर तेरी ज़िंदगी में ज़्यादा stress होगा, and that means you would have less testosterone. You would more like you wouldn't be a man with a fucking feminine energy. Fix this shit. 10 minutes daily wall posture exercise. Make sure कि भाई तू wall के साथ ये posture exercise. Google it and YouTube it. They would show you how you actually going to perform it. 10 minutes daily wall posture exercise. It's gonna give you a good posture. Cobra stretch plus shoulder rolls every morning. Absolutely, you gotta do this shit. Google, YouTube. It's gonna show you how you can do it. Sleep on your back or side, not curl like a fetus. And the third one is sleep on your back or side or not curl like a fetus. भाई अगर fetus की तरह थोड़ा ऐसे सोया होगा तो eventually ये defensive है bro. It's submissive. It is not relaxed. If you're gonna sleep on your back or you're gonna straight sleep on your side, eventually that is more relaxed. Your breathing is under calm and you are more fucking charged and prepared for anything. So make sure you sleep like this. These small details, भाई ये छोटी details बहुत important है. Don't fucking think कि भाई मैं ऐसे सोऊंगा तो कुछ नहीं होगा bro. अगर कल सोएगा eventually तू ना तेरा posture जो है वो अभी वो ऐसा होता जाएगा fetus की तरह. अगर तू hunch walk कर रहा है, the only reason is that you sleep curled. Body fat plus jawline equal to the instant glow up. Yeah, you already have jawline. It's hiding behind fat and sodium bloat. Make sure you reduce the sodium in your diet. Fix your diet. Remove sugar, dairy, fried food, and all of it. Eat protein. Drink 3-4 liters of water every fucking single day. Bhai, pani, protein pe focus kar, sugar, and all those unnecessary fucking fat is not required. Make sure you try to do intermittent fasting. 16:8 intermittent fasting. That's what you gotta do. Workout plan 3 times a week, 3 times weekly strength training, push, pull legs. Screenshot. 2 times cardio, hit or incline walk 30 minutes. Screenshot. Neck training, resistance band or towel give alpha look. You gotta do this thing. Neck training. It's fucking impressive. I have been doing it since week, but this is fucking great. जितना ज़्यादा neck तेरा solid दिखेगा eventually, it gives you a more like a look of a warrior. But the final truth is this, bro. No matter how many glow up shit you can do, no matter how many things you do, अगर तेरे पास mission नहीं है, अगर तेरे पास plan नहीं है, you understand it? अगर तेरे पास discipline नहीं है, you would be weak.
as I said, build your mission, man with purpose radiate energy. जिस बंदे के पास mission है, अंदर से ही energy आती है भाई. तेरे पास discipline होगा, eventually consistency, glow up is more important than any product. हर दिन ये चीज़ कर रहा है, हर दिन purpose भी है, mission भी है और discipline के साथ work कर रहा है भाई. जो तू cleanser सुबह use किया था ना, वो 10 साल तक चलेगा. Cause you know like वो ऐसा जो फर्स्ट टाइम यूज करेगा इवेंचुअली वो बोलेगा भाई ये दुनिया का सबसे महंगा क्लेंजर लाया बंदे ने. बट वो एक्चुअल में जो वो ग्लो अप होगा ना वो तेरी बॉडी देगी अंदर से. एंड बिल्ड योर मैस्कुलिन एज. वुमेन स्मेल योर वाइब, सो डज द वर्ल्ड. तेरे पास योर मैस्कुलिन एज भाई. जिस बंदे के पास अवेयरनेस होगी, जिस बंदे के पास डायरेक्शन होगी, जिस बंदे के पास पर्पस होगा, ही कैन एक्चुअली फक एनीथिंग अप. Women smells your vibe. Like, you know, the more calm you are, the more aware you are, that is called masculine edge. A lot of people doesn't have the edge. वो unapologetic नहीं है. वो कुछ बोलते हैं तो eventually they start saying sorry. They don't own anything. So they don't have this masculine edge. So whatever you say, you should own it. And always be aware about your surrounding and have a direction towards your fucking purpose and do something that nobody else is doing that makes you fucking a real badass. Take care. And if you like the video, make sure to subscribe. And I hope you fucking enjoy the whole point. Take care, brother.